नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल अर्पिता स्कूल पे स्वागत है। हम आज बात करने जा रहे हैं छठ पर्व के बारे में। छठ पर्व उत्तर भारतीयों का एक महापर्व माना जाता है। यह साल में 2 बार चैत मास में और कार्तिक मास में मनाया जाता है। छठ पर्व खास तौर पे बिहार, यूपी, झारखंड प्रदेशों में विशेषकर हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, परंतु यह पर्व अब धीरे धीरे अनेक प्रदेशों में मनाया जाने लगा। यह पर्व महिलाएं, पुरुष विशेषकर संतान प्राप्ति के लिए अपने सुख, समृद्धि और मनोकामना पूर्ति के लिए मनाते हैं। यह पर्व क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे क्या कहानी है, तो हम आज बात कर रहे हैं उन कहानियों के बारे में। पौराणिक कथाओं में विभिन्न प्रकार की कहानियां मिलती है, जिसमें भगवान सूर्य की उपासना की बात की जाती है। भगवान सूर्य की उपासना और कार्तिक मास के 6वें दिन की जाती है, इसलिए इसे छठी मैया का पर्व भी कहा जाता है। छठी मैया जो है भगवान सूर्य की बहन है, ब्रह्मा की मानस पुत्री कहलाती है। कहा जाता है कि महाभारत में कर्ण जो थे वो सूर्य के पुत्र थे। कर्ण सूर्य के पुत्र के साथ साथ सूर्य भगवान के अनन्य भक्त भी थे और कर्ण प्रतिदिन संध्या बेला में और सूर्योदय बेला में अपने शरीर के आधे हिस्से को जल स्रोत में डुबाकर भगवान सूर्य को अर्घ देते थे, जिसके फलस्वरूप भगवान सूर्य उन्हें पराक्रमी बलशाली योद्धा बनाए। दूसरी कथा हम देखते हैं तो महाभारत से ही मिलता है कि जब पांडव जो थे जुए में अपना सारा राजपाट हार गए और वनवास में चले गए, तो 12 वर्ष बीतने के बाद भगवान श्री कृष्ण से जब उनकी मुलाकात हुई तो भगवान श्री कृष्ण ने माँ द्रौपदी को सूर्य भगवान की उपासना की सलाह दी और उस समय द्रौपदी ने छठ का पर्व किया। तब से यह छठ पर्व मनाया जाने लगा। तीसरी पौराणिक कथा की हम बात करते हैं तो द्वापर युग में ही भगवान श्री कृष्ण के पुत्र थे सांब, जो कुष्ठ रोग से पीड़ित थे और उनका कुष्ठ का रोग खत्म नहीं हो रहा था। तब सांब के पिता भगवान श्री कृष्ण मुरलीधर वंशी वालों ने उन्हें सलाह दी भगवान सूर्य की उपासना करने के लिए और कालांतर में सांब ने सूर्य देव की विधिवत और सच्चे भाव से पूजा की, जिसके फलस्वरूप सांब का कुष्ठ रोग समाप्त हो गया और सांब ने उस समय 12 सूर्य मंदिरों का निर्माण कराया, जिसमें पहला सूर्य मंदिर उड़ीसा में पुरी के पास कोणार्क सूर्य मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है और द्वितीय सूर्य मंदिर औरंगाबाद के देव में स्थित है, जो बिहार में पड़ता है, जिसे देवार्क सूर्य मंदिर कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि चीरकाल में देवताओं और असुरों के मध्य युद्ध हुआ। उस युद्ध में देवताओं की हार हुई। उस समय देव माता अदिति ने देवार्क सूर्य मंदिर, जो देव में स्थित है औरंगाबाद जिले के, वहां पे उन्होंने छठ का कठिन तपस्या की। छठी मैया की कठिन तपस्या के फलस्वरूप देव माता को छठी मैया ने एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। उनका नाम में पड़ा आदित्य और आदित्य भगवान ने देवताओं का प्रतिनिधित्व कर असुरों पर विजय दिलवाई। तब से यह पर्व मनाया जाने लगा। तभी से पुत्र प्राप्ति, संतान और परिवार की सुरक्षा के लिए छठ पर्व की पूजा की जाती है। एक और कथा पौराणिक कथाओं में मिलता है कि जब भगवान श्री रामचंद्र 14 वर्ष के वनवास के बाद अब माता सीता भ्राता लक्ष्मण के साथ लौट रहे थे, तो रास्ते में वो मृदुल ऋषि के आश्रम रुक गए। वहां पर रावण के वध
जो किए थे उसके पाप से मुक्ति के लिए मृदुल ऋषि ने माता सीता को सूर्य भगवान की उपासना की सलाह दी और तब माता सीता ने छठ का पर्व किया, जिससे रावण वध से उनको मुक्ति मिली। तब से यह पर्व मनाया जाने लगा। उसके बाद भी ऐसी कथाएं बहुत सारी हैं जो छठ पर्व के प्रति प्रचलित हैं। छठ का जो पर्व है, अब बात आती है कि संध्या का अर्घ, सुबह का अर्घ, यह 4 दिनों तक चलने वाला विशेष पर्व जो नहाए खाए से शुरू होता है। प्रथम दिन नहाए खाए, जिस दिन खास तौर पे छठ व्रतधारी जो होती हैं महिलाएं, अरवा चावल, चने का दाल और लौकी की सब्जी शुद्धता स्वच्छता के साथ बनाती हैं और उसका अपने अंदर ग्रहण करती हैं। द्वितीय दिन भर का उपवास रखकर संध्या वेला में गुड़ का खीर बनाती हैं और उन्हें भगवान सूर्य को अर्पित कर खाती हैं, जिसको खरना कहा जाता है। और उसके बाद से न व्रतधारी पानी पीती हैं न कुछ खाती हैं। दूसरे दिन संध्या वेला का अर्घ देती हैं। जो संध्या वेला का अर्घ हमें यह शांति का प्रतीक होता है, शांति के लिए किया जाता है। और फिर घाट से वापस आकर चतुर्थ दिन सूर्योदय के समय भगवान सूर्य को अर्घ देती हैं और अपने जीवन में प्रगति के पथ पर चलने का निर्णय लेती हैं। पारण के साथ यह पर्व समाप्त होता है। सूर्य, जो भगवान सूर्य का 7 घोड़ों पे प्रतीक दिखता है, वह जो 7 घोड़े होते हैं वो 7 दिनों का प्रतीक होता है। पर्व हमें कुछ न कुछ सिखाकर जाता है। छठ का पर्व जो होता है वह स्वच्छता, शांति, प्रगति, स्वास्थ्य, जीवन की उन्नति के लिए किया जाता है। हमारे उत्तर भारतीयों का ऐसा मान्यता है कि संतान प्राप्ति के लिए यह पर्व विशेष रूप से किया जाता है, क्योंकि देव माता अदिति को संतान के रूप में तेजस्वी पुत्र आदित्य की प्राप्ति हुई। वही आदित्य भगवान देवताओं को असुरों पर विजय दिलाए, इसलिए इसे संतान प्राप्ति का भी पर्व कहा जाता है। छठ पर्व तो यूं कहा जाए कि एक महापर्व है, जो उत्तर भारतीयों का एक भावनाओं से जुड़ा हुआ पर्व है। इसको त्यौहार नहीं कहते हैं, उत्तर भारतीय की भावनाएं इसके साथ जुड़ी हुई है। तो छठ पर्व की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। छठी मैया की जय। धन्यवाद।